हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक साहित्य सागर के कविता भाग का 5वां पाठ जो है मेघ आए वह पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सवेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई हैं। क्या है? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि आकाश में बादल घिर आए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे शहर में कोई मेहमान या किसी का दामाद आया हो, जो बन ठन के संवर कर नए धुले हुए चमकीले कपड़े पहनकर आ रहा हो। गांव में दामाद को क्या कहते हैं? पाहुन या पहुना भी कहा जाता है। कहीं कहीं दामाद को मेहमान भी कहा जाता है। यहाँ आए सम्मान सूचक शब्द है। शहर में आने वाले मेहमान को देखकर लोगों में प्रसन्नता की लहर उठने लगती है। बादल भी दामाद की तरह एक वर्ष के बाद आए हैं। बादलों के पहले आने की सूचना देने पुरवैया, यानी जो पूरब से जो चलने वाली हवा है उसे बोलते हैं पुरवैया, चल रही है, जो नाचती गाती आती है। उस नाच गाने को देखने के लिए गलियों में खिड़की दरवाजे जो हैं वह खुल जाते हैं, अर्थात गर्मी से बेहाल लोग लू से बचने के लिए अपने खिड़की दरवाजे जो हैं वह बंद रखते हैं। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि हाँ आकाश में बादल छा गए हैं, तो क्या है, वह लोग अपने घर की खिड़की दरवाजे जो हैं वह खोल देते हैं। आगे क्या है? पड़े झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि पाहुन अर्थात दामाद के समान बादल जो हैं वे आ गए हैं, आ पहुँचे हैं। मेहमान के आने पर जिस प्रकार लोग झुककर प्रणाम करते हैं और फिर गर्दन उचकाकर झांक कर देखते हैं, उसी तरह बादल के आने पर पेड़ हवा के वेग से झुके और डोलने लगे। ऐसा लगता है कि जैसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ ग्रामीण अतिथियों को देख रहे हैं। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई, धूल उड़ने लगी। धूल का गुब्बारा देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे गांव की युवती किसी अनजाने व्यक्ति को देखकर अपना लहंगा उठाकर समेटकर भाग रही हैं। बादलों का घिरना नदी के लिए भी अच्छा समाचार है। वह भी ठिठक कर देखने लगी। उधर मेहमान के आने के समाचार से गांव की बहुओं ने घूंघट कर लिया और अपनी तिरछी नज़र से उसे देखना चाह रही थी। देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि सचमुच मेहमान जो हैं बड़े बन ठन कर संवर कर आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब यहाँ पर क्या है कि घर का बूढ़ा व्यक्ति मेहमान का स्वागत करता है, उसका अभिवादन करता है। यह मेहमान घर का दामाद है, जो काफ़ी समय के बाद जो है वह आया है। गांव के परिवेश में शर्म लिहाज के कारण पत्नी पति के सामने नहीं आती है, उसी प्रकार लता जो है वह भी जो है वो किवाड़ की आड़ में छुप कर जो है उन्हें देख रही है और क्या कहती है, एक बरस बाद हमारी खबर ली है।
कवि ने बूढ़े पीपल को मेघ रूपी अतिथि का स्वागत करते देखा है। किवाड़ से लिपटी लता को मायके में रहने वाली ऐसी युवती के रूप में चित्रित किया है जिसका पति जो है वह 1 साल बाद मिलने आया है। तालाब की खुशी खुशी परात में पानी लेकर उसका स्वागत किया है। बादल बरसेंगे तो तालाब भी भरेगा, इसीलिए वह हर्षाया हुआ है। पीपल का बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल के पेड़ की आयु बहुत अधिक होती है, इसीलिए जो पीपल का पेड़ है उसे बूढ़ा या बुजुर्ग कहा जाता है। उसके बाद क्या है? क्षितिज। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अरसू ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि आकाश में बादल छा गए हैं, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमक रही है। क्षितिज मतलब क्या होती है? आप लोगों को मैंने बताया था, अटारी घर की जो वो छत होती है। वर्षा प्रारंभ हो गई है, झरझर वर्षा होने लगी है। इस भाव से कवि ने क्या कहा है? मेहमान और उसकी पत्नी के मिलन के प्रसंग को प्रस्तुत किया है। लता रूपी पत्नी ने किवाड़ की ओट में अपने मेघ रूपी पति को देखकर साल भर बाद आने की शिकायत की उलाहना दी। वह शायद रूठी बैठी है, शायद उसके मन में भ्रम हो गया है कि उसके पति ने उसे भुला दिया है। पर जब दोनों का मिलन होता है तो बिजली सी कौंध जाती है। पत्नी के मन के भ्रम की गांठ जो है वह अब खुल जाती है, सारी शंकाएं मिट जाती हैं। मिलन के आंसुओं के रूप में वियोग का दुख बह गया। वर्ष भर के वियोग का बांध जो है वह टूट गया, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ये था आपका मेघ आए, जहाँ पर बूढ़े वृक्ष के बारे में बात की गई है। औरतें जो हैं किस तरह से